औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन से इफ्तार की खुसूसी नशरियात बरकते रमजान के साथ आपका मेजबान शब्बीर अबू तालिब रोजाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 9वें रोजे की हम इफ्तार करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अब आज अपने अशराए रहमत का इख्तिताम करते हुए 10वें रोजे का इख्तिताम या तकमील करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ और सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाहिश के साथ, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर हमारे इस ट्रांसमिशन को देखते हुए रमजान मुबारक का हकीकी लुत्फ हासिल कर सकें। आज भी आपके लिए खूबसूरत सेगमेंट्स लेकर हाजिर हैं और सवालात नए हैं, गुफ्तगू नई है, मौज़ूआत नए हैं। और जब हम वक्फे पे जाएंगे, वापस लौटेंगे तो आपका पसंदीदा सेगमेंट होगा जिसमें आप हमसे बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं और एक खास मौजू होता है। और आज भी एक खास मौजू है, तो सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। और आओ बात करें में आज हमारा मौजू है किताब की अहमियत। और किताब की अहमियत पर मैं भी कुछ बात करूंगा, आपसे भी कुछ बातें सुनूंगा और इंशाअल्लाह ताला हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत ही सीनियर जो है वो लिखने वाले हैं, मुसन्निफ हैं, शायर भी हैं, जनाब खलीलुल्लाह फारूकी साहब, उनसे भी राब्ता करेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि वो कुछ वक्त हमें दे दें तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे किताब की अहमियत पर। आगे चलकर हमारा सेगमेंट होता है एहतियात लाजिम है, और एहतियात लाजिम है में हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नजीर साहब, जो आज भी हमारे साथ होंगे। और हकीम साहब आज बताएंगे चेहरे पर गैर जरूरी बालों के हवाले से, यानी खवातीन के चेहरे पर गैर जरूरी बाल होते हैं, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। मर्दों के चेहरे, कान, नाक के पास जो एक्स्ट्रा बाल आ जाते हैं, उनके बारे में बताएंगे कि उसका क्या इलाज है हर्बल वर्ल्ड में। इसके बाद हमारा सेगमेंट होता है एक नेकी, और एक नेकी में आज पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ एनजीओ जो बहुत काम कर रही है खिदमत खल्क का, SIUT के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे। फिर बस में इल्म अकीदत में अल्लामा मुजफ्फर शाह साहब और अल्लामा निसार उजागर साहब होंगे। और आज हमारा मौजू है तरबियत औलाद। औलाद की तरबियत कैसे करें, क्या जिम्मेदारी है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इफ्तार मजेदार में आज अरेबियन कुचरी है मेरा ख्याल, अरेबिक कुचरी और एप्पल डिलाइट बनाएंगे हमारे शेफ मेराज। बरकत इफ्तार में होगी मुनाजात और दुआ, और दरस तरावी में इंशाअल्लाह उजागर साहब देंगे 9वीं तरावी का दर्स। जिस मौजू पे मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं वो है नामों को बिगाड़ना। बहुत आम हो गया हमारे यहाँ, और चाहता हूं कि इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। लोग कम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि नाम कैसे रखे जाएं। हम चूंकि मुसलमान हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम बामाना, यानी ऐसे नाम जिनका कोई माना हो वो रखें। और दूसरा ये कि सहाबा कराम के नाम पर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से कोई जो नाम है उन नामों पर, या अहले बैत अतहार के नामों पर, या अल्लाह के वलियों के नामों पर अगर नाम रखें तो इसकी फजीलत भी है और साथ साथ उसकी बरकतें भी मिलेंगी। नाम हमारे यहाँ बुजुर्गों से रखवाया जाता है, उलमाए कराम के जरिए रखवाया जाता है, पीराने इज़ाम के जरिए रखा जाता है। इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। नानी रख ले, दादी रख ले, नाना रख लें, दादा रख लें, चाचा रख लें, खानदान के कोई बड़े रख लें, पीर साहब रख लें, मस्जिद के इमाम रख लें, कोई मुफ्ती रख लें, आलिम दीन रख लें, नेक खातून या नेक मर्द रख लें, कोई मसला नहीं, लेकिन नाम बामाने होने चाहिए। और नामों के अच्छे मतलब के साथ साथ ज्यादा वजनी नाम ना हो। जो मशवरा कर लेंगे ना, जो जानते हैं इस इल्म को, तो वो आपको बताएंगे कौन से नाम ज्यादा हैवी या वजनी है शख्सियत के एतबार से, तो वो ज्यादा बेहतर है।
और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से नाम रखे जाए, मोहम्मद नाम रखा जाए, फिर आगे कोई और नाम भी ऐड किया जा सकता है। अल्लाह के नामों में से नाम रखें तो अब्दुल साथ लगेगा, तो वो ज्यादा बेहतर भी है और जरूरी भी है। अब नाम रखे कैसे जाए, ये तो हो गए तमहीद। बाज लोग नाम रखते वक्त कोशिश करते हैं कि मॉडर्नाइज्ड खुद को जाहिर करें, ग्लैमराइज्ड, हम जदीद दौर के हैं, फैशनेबल हैं, ये जाहिर करें, इसलिए नाम रख लेते हैं बच्ची का पिंकी और बड़े का यानी कि बच्चे का बबलू, पप्पू, टिंगू, विकी, जैकी, इस तरह के नाम रख लेते हैं। तो इनका तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरह से आप, अच्छा फिर कमाल ये है कि ये नाम जो लोग रखते हैं वो अपने कुत्ते का नाम भी इसी तरह का रखते हैं। यानी अगर बिल्ली का नाम पिंकी है तो बेटी का नाम भी पिंकी, और कुत्ते का नाम जो है वो जैकी है तो बेटे का नाम भी जैकी। मतलब ये कैसा है? तो जो नाम रखने वाला है उसकी शख्सियत का भी पता चलता है कि उसका जहन कहां पर है। तो हमारे घरानों में तो ये नहीं होना चाहिए, अच्छे नाम रखें, ऐसे प्यारे प्यारे नाम है। सहाबा कराम के ऐसे ऐसे नाम है जो अब तक आप कम सुनते हैं। बच्चियों के नाम ऐसे ऐसे हैं जो आप कम सुनते हैं। आप अरबिक वर्ल्ड में चले जाएं, वहां इतने खूबसूरत बच्चे और बच्चियों के नाम रखते हैं कि कमाल है, और फिर उसकी बरकतें भी हैं। अच्छा फिर क्या करते हैं लोग? नामों को बिगाड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर नाम है अब्दुल गफ्फार या अब्दुल गफूर, कितना अच्छा नाम है, अल्लाह के नाम से मिलता, मतलब उसी फैमिली का है। तो अब गफूर से अब्दुल गफूर, गफ्फार से अब्दुल गफ्फार, क्या नाम कर देते हैं? गफूर है, बिगाड़ देते हैं उसको। ये गुनाह भी है और माना भी बदलता है और सामने वाले की दिल आजारी भी हो सकती है। और जो ये नाम बिगाड़ते हैं उनका अपना नाम भी तो कोई बिगाड़ सकता है, फिर झगड़ा होता है। और अगर आपने किसी का नाम बिगाड़ा तो वो फिर सिर्फ आपका नाम नहीं बिगाड़ेगा, आपके वालिद का नाम भी बिगाड़ेगा। और इसी तरह से आप किसी की बेटी का नाम बिगाड़ेंगे तो वो फिर आपकी माँ का नाम भी बिगाड़ेगा। तो समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब जैसे राबिया है तो वो राबू हो जाता है, बल्कि राबूड़ी भी हो जाता है। तो मतलब ये तो पूरा ही नाम ही तब्दील करती है। हजरत राबिया बसरी के नाम से आपने राबिया रखा उनकी वालिदैन ने, और आपने उसको राबू फिर राबूड़ी कर दिया। इसी तरह से जो है वकास नाम होता है ना, वकास, उसको भी लोग विकी कर देते हैं। और इसी तरह से काशिफ नाम होता है तो काशी कर देते हैं, काशी। हाँ, हमारे पास एक आइटम है, उसका नाम है जुल्फिकार, उसको जुल्फी कर देते हैं। एक पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट में भी एक है जुल्फी, उनके भी कोई मामला आपने देख लिए, कोरोना के हवाले से बहुत शोहरत मिली है उनको तो काफी शोहरत मिलती रहती है। और हमारे यहाँ जो जुल्फी है उसकी तो शोहरत के लिए किताब लिखेंगे थोड़े दिनों में। तो इस तरह से जब नाम तब्दील होता है ना, तो आप नाम बिगाड़ते वक्त समझ लें कि सामने वाला भी आपका नाम बिगाड़ सकता है। अच्छा फिर क्या होता है कि अच्छे नामों को भी बिगाड़ दिया जाता है, और उसका फिर अगर मतलब तब्दील हो जाए तो बहुत गुनाह होता है, बहुत ज्यादा गुनाह होता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या सहाबा कराम का नाम हो तो बहुत ज्यादा अजियत होती है सुन के कि कैसा नाम रखा है। अच्छा फिर हमने घर में कोई दावत की और 4-5 फैमिलीज और भी आई, सबका तारुफ करवाया था। हम अपने बच्चों का जब तारुफ करवाते हैं ना, और उनके ये वाले नाम होते हैं, डॉली, पॉली, जॉली, तो सामने वाला कहता है अच्छा फिर मैं भी दे दूंगा गोली। फिर आप मतलब ये कि वो सोचते होंगे कि हम कहाँ आ गए, ये चिड़ियाघर में आ गए, हम कहाँ आ गए, यहाँ कोई समझदार बंदा है ही नहीं इस फैमिली में जिसने सारे नाम ऐसे रखे, और सबकी साइजें भी जबरदस्त हैं, डॉली, टॉली, जॉली। तो हाँ, अब जैसे सारे के सारी फैमिली बैठी हुई है, सारे के सारे लोग बैठे हैं, उन्होंने पूछा तारुफ, आपने कहा ये है तलहा, ये है उबैदा, ये है हसन, ये है अली। कितने खूबसूरत नाम है। तो आप अच्छे नाम रखें। इसी तरह बच्चियों के नाम अगर हैं, आप कहें ये है आयशा, ये है फातिमा। और अरब में आप जाएंगे ना तो ऐसे ऐसे खूबसूरत नाम है। और हमारे उर्दू में जो मतलब जब आप उसके करेंगे ना, कन्वर्ट करेंगे मीनिंग के एतबार से, बहुत अच्छे मतलब बनते हैं। तो सबसे पहले अच्छे नाम रखें,
बामाना रखें, सहाबा कराम के नाम हो, अहले बैत अतहार के हों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों, अल्लाह के नाम से मुंसलिक कोई मतलब वाले नाम हो। और फिर अगर नाम रख लें तो फिर उसे बिगाड़े ना लिखने में बिगाड़े, न पुकारने में बिगाड़े। क्यों कि एक तो गुनाह हो सकता है अगर सही मतलब हुआ, अच्छा नाम हुआ, और अगर गुनाह नहीं भी होगा उसकी दिल आजारी होगी, उसके वालिदैन की दिल आजारी होगी, वो अपनी बेइज्जती महसूस करेगा और बुरा भी लगा सकता है, फिर आपका नाम भी बिगाड़ सकता है और आपकी फैमिली के दूसरे लोगों का नाम भी बिगाड़ सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा खानदान का नाम बिगाड़ दिया जाता है कास्ट की वजह से। जैसे पंजाबी भाइयों में जट होते हैं या मलिक होते हैं, इस तरह से कुछ जात बरादरियां हर जगह आराई होते हैं। हमारे यहाँ खान भी होते हैं, कराची में भी, हमारे मेमन गुजराती में भी कुछ जात होती है, पोलानी है, इस तरह कुछ कच्छी मेमन में शायद ईसानी है। और तो इस तरह से तो लोग बाज़ औक़ात कास्ट को भी बिगाड़ देते हैं। तो कास्ट को बिगाड़ने से पूरी फैमिली और बरादरी को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह से कुछ लतीफे बनाए जाते हैं या कुछ मिजाह के जुमले कहे जाते हैं, तो उसमें भी मिजाह इस तरह से किया जाए कि सामने वाले को भी मजा आए। अगर आप ऐसा मिजाह करेंगे कि जिसका मजाक आप कर रहे हैं वो अगर बुरा मान जाए तो ये हुकूकुल इबाद की नफी में आता है। तो कोशिश करें कि मिजाह भी करें तो जिसका कर रहे हैं उसको भी मजा आए, लुत्फ आए, और लिमिट को हम क्रॉस ना करें। हम लिमिट के अंदर रहकर मिजाह करें, चाहे वो नाम का हो, बरादरी का हो, खानदान का हो। तो ये एक बात मेरे जहन में आज आ रही थी कि मैं इस पर गुफ्तगू करूं कि पता नहीं क्यों हम नाम बिगाड़ देते हैं, फिर कुछ को हम जो है वो उससे पुकारते हैं, उसके ओहदे से। चेयरमैन साहब, चेयरमैन है तो बहुत अच्छा लगेगा उसको। कैप्टन साहब, कैप्टन है तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप किसी को कहेंगे ओ बावर्ची इधर आ, कितना बुरा लगेगा, बहुत गलत बात। किसी को कहेंगे धोबी इधर आ, कितना बुरा लगेगा। ड्राइवर इधर आओ, मासी इधर आओ, ओ सफाई करने वाले इधर आओ, ओ भंगी, ओ झाड़ू। तो आप समझ लें कि आप ज्यादती कर रहे हैं, आप गुनाह भी कर रहे हैं। उसके दिल से बद्दुआ निकल गई, वो उस वक्त तो नहीं बोलेगा छोटा आदमी, लेकिन फिर वो कह सकता है, वो कभी आपको कह देगा। याद रखें, बड़ा आदमी जो है ना, बड़ा आदमी, वो जब तक छोटों की रिस्पेक्ट करता रहेगा, छोटे उसकी रिस्पेक्ट करते रहेंगे। अगर वो खामाखा किसी छोटे की बेइज्जती करेगा और एक दिन उस किसी एक छोटे ने पूरी सोसाइटी के सामने उस बड़े की बेइज्जती कर दी, जगह नहीं होगी। सोचिएगा इस पर। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुलाकात होती है आपसे मुख्तसर से वक्फे के बाद।